2008 मुंबई। एक टैलेंटेड टीवी एग्जीक्यूटिव अचानक लापता हो जाता है। 10 दिन बाद जो सच सामने आता है वो सिर्फ एक कत्ल नहीं बल्कि इंसानियत के चेहरे पर कलंक था। एक एस्पायरिंग एक्ट्रेस, एक नेवल ऑफिसर और एक प्यार जो बर्बादी बन गया। ये है नीरज ग्रोवर के मर्डर का सच। टुकड़ों में काटा, जंगल में जलाया गया और सब कुछ प्लान के मुताबिक छुपाने की कोशिश की गई। Welcome to Before and Beyond. I am your host Shrishti. And I am your host Subhrajit. Tighten your seatbelt and hold your nerves as we uncover the mystery, the motive, and the moment that changed everything. मारिया मोनिका सूजेराज मैसूर में पैदा हुई और वहीं पली बढ़ी। वो एक एवरेज स्टूडेंट थी लेकिन सिंगिंग और डांसिंग में हमेशा आगे। 2008 तक वो कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री में छोटे रोल्स कर चुकी थी, लेकिन उसका असली सपना था मुंबई जाके स्टार बनने का। यहीं उसकी मुलाकात हुई नीरज ग्रोवर से, एक चार्मिंग टीवी एग्जीक्यूटिव जो सिनर्जी एडलैब्स में काम करता था। बालाजी टेल फिल्म्स जैसे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस से उसका कनेक्शंस था। मारिया को ऑडिशंस में हेल्प चाहिए थी। नीरज ने हाथ बटाया। पहली मुलाकात के बाद दोनों बार बार मिलने लगे, ऑडिशंस में, कैफेज में और रात भर का फोन कॉल्स। मारिया रात को नीरज के फ्लैट में भी कई बार रुकी, लेकिन मारिया उस वक्त पहले से एंगेज्ड थी और उसका मंगेतर था एक नेवी ऑफिसर लेफ्टिनेंट एमिल जेरोम मैथ्यू। एमिल जेरोम मैथ्यू इंडियन नेवी का एक प्रॉमिसिंग ऑफिसर, डिसिप्लिन और एम्बिशन का बड़ा मिसाल। वही एमिल जो कभी फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम जी के पर्सनल सिक्योरिटी रह चुका था। मारिया और एमिल एक ही स्कूल में पढ़ते थे और अपने कम्युनिटी के एक चर्च का भी हिस्सा थे, जहां से उनकी पहचान शुरू हुई। कॉलेज के बाद उनकी दोस्ती प्यार में बदली। एमिल मारिया से डीपली अटैच्ड था और काफी पोजेसिव भी। जब मारिया किसी मुसीबत में होती, वो कोची से मुंबई फ्लाइट लेके तुरंत आता, बस देखने के लिए कि सब ठीक है कि नहीं। जब एमिल को नीरज और मारिया के बारे में पता चला, वो टूट गया। और फिर आया वो दिन जो इतिहास में खून से लिखा गया। मारिया ने नया फ्लैट लिया था मलाड में। नीरज उसको शिफ्ट होने में मदद करने आया 6 मई की रात को। रात भर दोनों ने डिनर किया, ढेर सारी बातें की और वो रात नीरज मारिया के फ्लैट में रुका। लेट नाइट मारिया एमिल से फोन पे बात कर रही थी। तभी बैकग्राउंड से एक मर्द की आवाज़ सुन के एमिल ने पूछा, तुम्हारे साथ कौन है? मारिया ने कैजुअली बताया कि नीरज उसकी हेल्प करने आया है। ये सुनकर एमिल ने गुस्से से कहा, उसे तुरंत अपने घर से निकालो। मगर उसकी पॉजिटिवनेस ने उसके दिमाग में शक भर दिया और बिना किसी को बताए एमिल अगले दिन सुबह मुंबई पहुंच गया। अगले दिन 7 मई की सुबह 7:30 बजे एमिल मारिया के फ्लैट पहुंचता है। मारिया ने जब दरवाज़ा खोला तो वो एमिल को देख के चौंक गई। एमिल सीधा मारिया के बेडरूम में गया और वहाँ नीरज को पाया। उस दिन में सब कुछ बदल गया। दिमाग में गुस्सा और जलन के तूफान में एमिल ने किचन से चाकू उठाया और नीरज पर हमला कर दिया। उसी कमरे के बेड पे नीरज पे कई बार छुरा घोंपा गया। नीरज ने वहीं अपनी आखिरी सांस ली। 11 बजे सुबह मारिया ने अपने घर के पास के एक मॉल में गई, जहां से उसने बैग्स, चाकू, बेडशीट और फ्रेशनर खरीदी। ये सब सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ था। वापस आके दोनों ने मिलकर लाश को टुकड़ों में काटा और फिर टुकड़ों को प्लास्टिक बैग में डाले। उस दिन मारिया ने अपने एक दोस्त से कार मांगी। उन्होंने लाश की टुकड़ों को वही कार की डिक्की में डाला जिसे बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड ने भी देखा, पर उसे लगा कि शायद वो लोग घर का कुछ सामान इधर उधर कर रहे हैं, क्योंकि मारिया कुछ ही दिन पहले ही शिफ्ट हुई थी। शाम 4:30 बजे दोनों मन्नौर की जंगल की तरफ निकले। बीच रास्ते में दोनों भायंदर से 2 पेट्रोल बोतल खरीदा। जंगल पहुंचकर बैग्स को पेट्रोल में भिगोकर आग लगा दी। रात 9:30 बजे दोनों वापस मुंबई आ गए, जैसे कुछ भी नहीं हुआ है। 7 मई 2008 को नीरज का फोन बंद मिला और जब वो ऑफिस पे नहीं आया तो क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली ने पुलिस में मिसिंग पर्सन रिपोर्ट दर्ज करवाई। दोस्तों ने बताया कि नीरज ने मारिया के फ्लैट पर रात गुजारी थी और बिल्डिंग के सीसीटीवी पे ये बात कंफर्म भी हुई। नीरज रात 10:30 बजे फ्लैट में घुसा लेकिन कभी बाहर नहीं आया। फिर आया वो सबूत जो केस को बिल्कुल ही पलट दिया। मारिया और एमिल जब
बॉडी डिस्पोज करने निकले, बीच रास्ते पे नीरज के फ़ोन पे एक कॉल आया जो मारिया से गलती से रिसीव हो गया जब वो अपने जीन्स के पॉकेट से नीरज का फ़ोन निकाल रही थी, जो बन गया सबसे बड़ा क्लू। पुलिस ने इसकी टावर लोकेशन मैनोर ट्रैक किया। जिसने कॉल किया था वो नीरज का एक दोस्त था और मारिया को नीरज के बारे में पूछने पर मारिया झूठ बोली कि वो नीरज के साथ शॉपिंग जा रही है, जबकि वो मनोर जंगल जा रही थी। वो कार का ओनर जो मारिया ने अपने दोस्त से रेंट लिया था, उसका नाम बताया जितेश, पर पूछताछ में पता चला कि जितेश जो एक नेवल ऑफिसर था वो तो मुंबई में उस वक्त था ही नहीं। हर वक्त मारिया के जवाब बदलते गए, पर 17 मई को पुलिस के इंटेंस इंटरोगेशन ने उसे तोड़ दिया। मारिया ने कन्फेशन दिया कि एमिल ने ही नीरज को मारा, जिसके बाद एमिल को कोची से अरेस्ट किया गया। 21 और 22 मई के बीच मारिया ने पुलिस को मनोर जंगल ले जाके एग्जैक्ट लोकेशन दिखाया जहां उन्होंने नीरज के बॉडी को जलाया था, जहां से जली हुई हड्डियां मिली, स्कल, रिब्स, फेमोर। उसके साथ नीरज का रिंग और चेन भी वहां से मिला जो काफी जल चुके थे। 1 जून को मर्डर में यूज हुआ किचन नाइफ मारिया के फ्लैट के पास एक ड्रेन से पुलिस को मिला। सबूत मिल चुके थे, अब फैसला बाकी था। ट्रायल के दौरान मीडिया में हंगामा हुआ, हर चैनल इस केस को कवर कर रहा था, लेकिन जजमेंट ने सबको शॉक कर दिया। मारिया को सिर्फ सबूत मिटाने का दोषी पाया गया, 3 साल की सजा। एमिल जेरोम को कल्पेबल होमिसाइड नॉट अकाउंटिंग टू मर्डर का दोषी माना गया, जिसमें उसे सिर्फ 10 साल की सजा मिली और दोनों पर 50,000 का फाइन भी लगा जो नीरज के परिवार को दिया गया। जनता ने कहा ये पूरी जस्टिस नहीं थी। जेल से निकलने के बाद मारिया को फिल्म ऑफर्स मिले, लेकिन उसने इंडस्ट्री छोड़ दी। एमिल को नासिक जेल में रखा गया। नीरज ग्रोवर एक सपना देखने वाला लड़का जो टीवी इंडस्ट्री में नाम बनाना चाहता था, एक पल में उसका सब कुछ छीन गया। आज भी लोग इस केस को याद करते हैं एक ऐसे एग्जाम्पल के रूप में जहां इश्क, प्यार और जलन ने एक ऑफिसर को खूनी बना दिया। कभी कभी प्यार का जुनून, यकीन का टूटना और समय पे कुछ ना कहना, सब मिलके एक कहानी को कहर बना देते हैं। नीरज की कहानी हमें याद दिलाती है एक इंसान की मौत से ज्यादा एक समझ की हार है ये। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपका क्या ओपिनियन है और अगला केस कौन सा देखना चाहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं हर संडे शाम 6 बजे सिर्फ बिफोर एंड बियॉन्ड पर। And don't forget to follow us on Instagram, ID in the bio and on the screen for more such short stories and a glimpse into the behind the scenes.